जय हिंद दोस्तों। हम आज बात करेंगे कि पूरे भारत में जो टीजीटी और पीजीटी का परीक्षा होता है उसमें किस तरह का सवाल पूछा जाता है और ऐसे सवालों को आप सेकंडों में कैसे बना सकते हैं। इसी के लिए हमने केबी कैंपस ऐप पर जो है डिस्कशन क्लास लाया है, एनालिसिस क्लास लाया है। आपने देखा होगा कि अगर 100 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार एनालिसिस को देख लेंगे तो आप 100 में से 100 नहीं तो 95 96 सवाल जरूर बना सकते हैं। इसलिए हमने कुछ सवालों को लाया है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो पहला ही सवाल यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया, क्या नाम दिया गया। अब देखो, एक भी क्वेश्चन हम गलत करेंगे तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। सिंपल पूछा है कि 19वीं शताब्दी के बाद के काल को साहित्यकारों ने क्या नाम दिया। तो 19वीं शताब्दी के बाद, तो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, 1800 से लेकर अब तक। तो 1800 के बाद के काल को क्या नाम दिया गया, आधुनिक काल नाम दिया गया। तो यहां सिंपल हमें समझना होगा, तभी हमसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी का बनेगा। इसी तरह से देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल। तो किस नाम से जाना जाता है जानते होंगे, पीजीटी में पूछा है गद्य काल। हमने ये भी लिख दिया किस एग्जाम में पूछा है, तो ये पीजीटी में पूछा है, तो क्या नाम दिया, गद्य काल। इसी तरह से देखो, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम दिया, कौन सा नाम दिया। अब देखो, यहां कभी कभी हम गलत कर लेते हैं, कोई वर्तमान काल मान लेता है, कोई उत्थान काल मान लेता है, कोई गद्य काल मान लेता है। तो हमें ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो गद्य काल। क्या नाम दिया, गद्य काल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा गद्य काल। आंसर क्या हो जाएगा, गद्य काल। इसी तरह से देखिए, फिर पूछा, ब्रज के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। यानी कौन ऐसे कवि है जो आधुनिक काल में जो है ब्रज में लिखते थे। तो हमने हमने लिखवाया हुआ है आपको, जब द्विवेदी युग पढ़े होंगे तो ब्रज में कौन लिखते थे, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर। कौन लिखते थे, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर। तो सिंपल हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। और बस 5000 ऐसे सवाल आप बना लेंगे तो जीवन में आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब देखो, फिर पूछा है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। अभी पूछे, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर के साथ रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है। इसी तरह से देखिए, इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। अब पूछा है कि कौन सी कृति पंडित जगन्नाथ रत्नाकर का है। आपको पता है, बताया है कि रघुनाथ की सारी रचना को हम कोडिंग से करवाया, आपको कोडिंग दिमाग में घूम जाना चाहिए। तो उद्धव शतक। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ये होगा उद्धव शतक। इसी तरह से देखो, उद्धव शतक के लेखक कौन है, फिर पूछ लिया पीजीटी 2003 में। तो कौन हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर होगा। फिर पूछा है, सॉरी, अब यहां पर एक मजेदार क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है। उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया, अब पढ़े ही हो, ब्रज में लिखा गया है। किस में लिखा गया, ब्रज में। क्योंकि रत्नाकर किस में थे, ब्रज में। यहां भी लोग कंफ्यूजन कर जाता है, जिससे एक क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। अब पूछा है उद्धव शतक में कितने छंद हैं। अब यहां पर फंस जाता है। उद्धव शतक में मूल रूप से जो है 118 छंद है। कितना है, 118। गलत करके मत आना, लेकिन यहां किसी में नहीं दिया है, इसीलिए ये जो है केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में पूछा है, दिल्ली के बीएस में पूछा था। 118 है, याद रख लेना है। इसी तरह से अब देखो, कहते रत्नाकर किस गंगावतरण किस छंद में लिखा गया। ये क्वेश्चन जरूर लोग गलत कर लेता है कि गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है। यही सब क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिससे कि हमारा टीजीटी पीजीटी हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो गंगा अवतरण किस में लिखा गया है, रोला छंद में। किस में लिखा गया है, रोला छंद में। इसी तरह से देखो, नेक्स्ट है, उद्धव शतक की एक पंक्ति बहुत फेमस है, याद रखिएगा। कहता है, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबय लगी। में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है, भावोत्कर्ष।
अनिभाद, हमको लिखियो। प्रेमिका कहते हैं हमको उन्होंने लेटर कहाँ लिखा है। तो यहाँ क्या व्यक्त होती है, भावना। ये जो है एलटी ग्रेड यूपी में पूछा है। इसीलिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो, पूरे भारत का, मैंने कहा कोई भी टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम क्वालिफाई होने की गारंटी है अगर 5000 सवाल आपने बना लिया। इसी तरह कुछ भारतेंदु कहता है कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है भैया, तो प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, एक अन्य नाम क्या है, नव सामंत काल, एक नाम क्या है, पुनर्जागरण काल। कौन सा नाम है, पुनर्जागरण काल भारतेंदु का। ये सब गलत करके नहीं आना है, बहुत इजी। देखो टीजीटी पीजीटी में क्या है कि हम लोग जानते हैं सवालों को लेकिन मिस होता है। 100 क्वेश्चन में 10-15 हम गलत कर देते हैं। जब हमारे पास आप लगभग 4-5 हजार सवाल को बनाओगे तो फिर वो सवाल आपके टिप्स पे हो जाएगा और एग्जाम में जो 10-15 क्वेश्चन गलत करते हो वो नहीं होगा, मतलब रिजल्ट की श्योरिटी हो जाएगी। जैसे पूछता है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनीत किया है, हमने लिखवाया हुआ भी है कि किस नाटक में, तो जानकी मंगल। जानकी मंगल 1868 का नाटक है और इसी जानकी मंगल में भारतेंदु ने स्वयं को अभिनीत किया है, मतलब स्वयं अभिनय भी किया है। इसी तरह कहता है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, पीजीटी हिंदी। तो यही भी कि काशी में नेशनल थिएटर के प्रेरक कौन रहे हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछा भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किस उपन्यास से जो है आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। वो कौन है, परीक्षा गुरु। कौन है, परीक्षा गुरु। कब की रचना है, 1882। किसकी रचना है, लाला श्रीनिवास की। तो ये सब हम बताएंगे। देखिए पीजीटी 11 में पूछा गया है तो यही हमें करना है। तभी सवाल, तदीय समाज से संबंध किसका है। अब हमने लिखवाया है तदीय समाज। तदीय समाज के कौन लेखक है, भारत राजा राम मोहन राय। यही राजा राम मोहन राय है जो इसके बारे में बहुत नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने तदीय समाज, सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये कौन है, राजा राम मोहन राय। इसीलिए हम राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं। और फिर पूछा कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी में किसे कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी में अगर पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इतिहास में पूछे तो राजा राम मोहन राय को, तो हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पीजीटी 2004। तो एकदम दिमाग में बैठाना है, पावर डाल के बैठाना है। फिर देखो कहता अंग्रेज राज सुख साज सजे पर भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति खारी। किसकी पंक्ति है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ 80 क्वेश्चन आपको आएगा, 20 क्वेश्चन नहीं आएगा। यही 20 क्वेश्चन बनाने की टेक्निक हम बता रहे हैं आपको। केंद्रीय विद्यालय में पूछा है फिर वही पूछा है। अब यहाँ पूछा है अंग्रेजी राज में सुख साज सब भारी, पैधन चल जात विषय यानी कि चली जात यह अति ख्यारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य क्या है, मतलब आठवां पूछा कि मूल विषय क्या है। मूल विषय यहाँ पर देखो, एक तरफ जो है भारतेंदु जी जो है मतलब कि अंग्रेजों का जो है पक्ष लेते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ राजभक्ति बनाम देशभक्ति का द्वंद्व है। पूरे भारतेंदु युग जो है राजभक्ति बनाम देशभक्ति के द्वंद्व में ही चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अब देखो कहते हैं धन्य भारत भूमि सब रतलानी के उपजानी, हमने याद भी करवाया है। किसका लाइन है, धन्य भूमि भारत के सब रतलानी। तो बद्री नारायण प्रेम घन, बदर बदर करके उनका शरीर क्या हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। जब जीर्ण हो जाता है तो वो कहता है धन्य भूमि भारत के सब रतलानी। किसका है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, टीजीटी 13। यही सब मैं गलत नहीं होगा आपसे, जो ये सब एग्जाम में आप गलत करके आते हैं। इसी तरह लाला श्रीनिवास के संयोगता स्वयंवर की सच्ची आलोचना किसने की, सिंपल है कि सच्ची आलोचना किसने की, तो बालकृष्ण भट्ट ने। किसने आलोचना की, बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप जो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है उसमें इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची आलोचना नाम से की। किसने की, बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची आलोचना नाम से
शीर्षक की, और ये भी पूछ सकता है किस पत्रिका में की, तो हिंदी पढ़ दी, हिंदी पढ़ दी। तो दोस्तों इसी तरह जो टीजीटी पीजीटी पूरे भारत का कोई भी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, चाहे आप यूपी का, बिहार का, झारखंड का, राजस्थान का, चाहे आप डीएसएसबी का, केवीएस का, एनवीएस का, चाहे आप एलटी ग्रेड, सब में एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बस है कि क्वेश्चन इजी रहता है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाता है। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप बाहर हो गए। तो हम जो सिखाएंगे कि वही 10 क्वेश्चन आपसे बने। तो नेक्स्ट मंडे से ही हमारा ऐप पे भी क्लास शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने परचेज भी कर लिया है। मिनिमम फीस हमने रखा है, और हमारे बच्चे हिंदी के बहुत गरीब होते हैं, इसीलिए तो आप जल्दी से ऐप पर जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।